बेपरवाही वाला समय भी था एक कुछ सेंसेस में देखा जाए तो। अ, कोई मेरा ना तो विचार था, ना कोई भविष्य था उस समय। अ, वापस दुनिया में आ जाऊँगा, लोगों के साथ मिलूँगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था जीवन में कभी। ऐसा माना था कि बस अब यही ब्लिसफुल लाइफ़ है, अब यही चलेगा। और साधना के अंत के समय में जो सब अनुभव रहे, उनसे तो और तय हो गया कि बस अब इसके बियॉन्ड कहीं और आना-जाना, बोलना, कुछ करने का है नहीं। मगर शायद शिव का कुछ और खेल था, तो आदेश दिया उन्होंने कि नहीं, अब समय आ गया कि अब तुम्हें उस कार्य को करना होगा जिस कार्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और तब से अब हम क्या कहते हैं उसको, अ, सेवक बन गए शिव के। राइट। दैट्स हाउ जब इट इज़। आपने कहा कि बहुत खूबसूरत जर्नी हुँ, और सुनकर बहुत मुझे लगता है पीस लोगों को हुँ, मन में आ रहा होगा, हुँ, क्योंकि जब आप बोल रहे थे मुझे लगता है कहीं न कहीं मन का विज़ुअल आपके साथ लोग खुद को कनेक्ट करके सोच रहे होंगे कि हम भी हुँ, उस मणिकर्णिका घाट में हैं। हुँ, आपने कहा कि आपने डेथ को एक्सपीरियंस करना चाहा, हुँ, क्या वो आप कर पाए? हुँ। कैसा रहा? कैसे था? इस विषय पे नहीं बात करें तो ठीक है। कुछ चीज़ें राघव, अ, मैं पॉडकास्ट पे नहीं बोल पाऊँगा, या ऐसा कहूँ नहीं बोलना चाहता, अभी के लिए। किसी और दिन में भी अ, वो बहुत अलग दुनिया है फिर। मैं उस दुनिया में प्रवेश करता हूँ तो मुझे बाहर आना मुश्किल होता है। तो आज नहीं करते वो। क्या इसको आप आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस बोल रहे हैं? जिस एक्सपीरियंस की आउट आप ऑफ बात बॉडी कर रहे हैं? एक्सपीरियंस बहुत छोटा शब्द है इसके लिए। मगर सांकेतिक है। आउट ऑफ बॉडी शब्द उस बात की तरफ इशारा करता है, उस अनुभव की तरफ इशारा करता है, मगर वो छोटा है, ये शब्द छोटा है। यानी उसका जवाब ढूँढना कि जब एक व्यक्ति मर जाता है, हुँ, जब किसी की डेथ होती है, तो वो जो एग्ज़ैक्ट सेकंड होता है, हुँ। उसको एक्सपीरियंस करने की एग्ज़ैक्ट बात हो रही है। अ, येस, एक तरह से हाँ, और दूसरा वो जो ट्रांज़िशन का समय है, एक तो वो क्या है, जो ट्रांज़िशन का समय है हुँ, जब चेतना ने शरीर को छोड़ा। ट्रांज़िशन हो रहा है ना? हुँ। क्या है वो ट्रांज़िशन का समय? पहली बात। दूसरी, ये ट्रांज़िशन किस चीज़ में लेके जाता है फिर? उसके बाद क्या हो रहा है? ये कप में से ये पानी, ये कप है आपका बड़ा सुंदर, इसमें से ये पानी गर्म हो गया, भाप बन के उड़ गया। तो 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये पानी भाप बन के उड़ा, एक मोमेंट। दूसरा, अब इस पानी का क्या हुआ? अब इसकी क्या अवस्था है? अब ये पानी कहाँ है? ये जो भाप बन के गया, ये कहाँ गया? किस अवस्था में है क्या मैं इसको जान सकता हूँ? क्या अभी भी इसको पहचाना जा सकता है? क्या अभी भी इसका कोई स्वरूप है क्या? या ये गया कहाँ पे? वो क्या जगह है जहाँ ये जा रहा है? और वहाँ क्या है फिर? क्या इसको ये नहीं अ, बोला जाता कि आत्मा एक शरीर के बाद यूनिवर्स में चली जाती है और अपने ही समय अनुसार हुँ। दूसरे किसी शरीर में जाती है? अ, शब्दों में ये कहना ठीक है क्योंकि हमारे पास भाषा की लिमिटेशन है। बट ये बात राघव इससे बहुत गहरी और बहुत प्रोफाउंड है। इसमें इतना कुछ है, मतलब जितना ब्रह्मांड आज तुम मैं जानते हैं, ये जो दुनिया जो हम देखते हैं, ये बहुत छोटा है उसके आगे। पर जो थॉट ऑफ एक आइडिएशन जो दी जाती है आफ्टर डेथ, मोस्टली इसी थॉट के अराउंड। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि जैसा मैंने बोला ना, हम बोलेंगे कैसे? क्या आप इसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, किस बात को? इसी थॉट को? क्योंकि जैसे आपने नहीं, मैं कहा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, नहीं करते। नहीं करता। मगर ये थॉट और ये शब्द उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते। जब आप जस्टिफाई कह रहे हैं, व्हाट डू यू मीन एग्ज़ैक्टली? इट्स लाइक ये कमरा कितना सुंदर है। हुँ, मैं बोलूँ कि इसको इसमें देखो ऐसा है ये। हुँ। ये जस्टिफ़ाई नहीं कर रहा ना इस कमरे की सुंदरता को। तो मुझे फिर थोड़ा अपराध लगता है कि बोल भी दिया और कह भी नहीं पाया। है ना? तो वो मेरी और मेरे जैसे अनेक लोगों की डायकॉटमी है
कि बहुत बार हम बोल भी देते हैं और बाद में लगता है कह तो नहीं पाया मगर, तो दुख लगता है थोड़ा कि क्यों नहीं कह पाया, बोला भी फिर भी नहीं कह पाया। तो अब ऐसा लगता है कि अब थोड़ा मौन में रहते हैं उस विषय के बारे में। श्योर। आपने बीच में हाँ। डेथ के बारे में जब बात की, क्या आपने अपनी डेथ देखी? इज इट द राइट क्वेश्चन टू आस्क? Yes, that's the right question to ask and the answer is yes. अपनी डेथ। Yes. क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो तुम बाहर से देख के जान नहीं सकते राघव। श्योर। जो मैंने किया, साधना में मैंने किया, क्योंकि मेरे पास कोई और फ़ॉर्मूला नहीं था, तो क्या करोगे तुम? तो तुम बाहर देखोगे उन व्यक्तियों को जो मृत्यु में प्रवेश कर रहे हैं और तुम टटोलना चाहोगे क्या हो रहा है? आँख से तो कुछ दिखता नहीं है। तो तुम फिर ऊर्जा के तल पे महसूस करना चाहोगे, ध्यान की अवस्था में उस व्यक्ति को अपने बाह में रख के जो साँस छोड़ रहा है, तुम देखना चाहोगे कि क्या वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है इस समय इस कमरे के अंदर। व्हाट इज़ शिफ्टिंग इन दिस रूम एट दिस मोमेंट? ये इसकी साँस गई, ये क्या मैं इसको फ़ील कर पा रहा हूँ यहाँ, बियॉन्ड दिस बॉडी? तो तुम अब एनर्जी के लेवल पे उसको टटोल रहे हो, बट प्रोसेस अभी भी बाहर का है। तो बाहर से तुम पूरी तरह से उसको जान नहीं पाओगे, तो तुम्हें स्वयं मरना पड़ता है। और जब तुम स्वयं मरते हो, तो तुम जानते हो। उससे पहले थ्योरी और कहानी है। और जब तुम वो जान के अगर लौट आते हो, तो तुम्हारा सब खत्म हो जाता है, वजूद। मेरी दृष्टि में तब जीवन शुरू होता है। अस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया। तब तुम्हें समझ में आता है कि ओह! ये ऐसा था, जिसके पीछे जन्म लगा दिए, जिन चीज़ों को पकड़ने में कितनी ऊर्जा लगा दी, कुछ होने में कितना समय लगा दिया अपना, उसका तो कोई स्वरूप ही नहीं था। असल तो ये था। एक्सपीरियंस नहीं तो लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी। इसका कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन ये है कि दुःख और मृत्यु भय का विषय नहीं है। व्हाट डज़ इट मीन? आज राघव तुम जो भी कर रहे हो जीवन में, जो भी कर रहे हो जीवन में, अगर मैं उसके तुमसे क्वेश्चन पूछता जाऊँ ना, नेति-नेति का प्रोसेस करके, क्वेश्चनिंग करता जाऊँ, करता जाऊँ, करता जाऊँ, हम वहाँ पहुँच जाएँगे जहाँ तुम ये डिक्लेयर कर दोगे कि ये मैं सब इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ द फियर ऑफ डेथ। मैं मरना नहीं चाहता। ये जो वजूद मैं अपना बना रहा हूँ, मैं इसको खोना नहीं चाहता, मैं इसको और मजबूत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया मुझे जाने, आई एम समबडी। तो मैं फ्यूचर सिक्योरिटी भी करूँगा, इंश्योरेंस भी मैं सब करूँगा उसके लिए। फिर मैं अपने आगे की जनरेशन भी पैदा करूँगा कि मैं उनके थ्रू जिऊँ, मेरा डीएनए चलता रहे। ये प्रकृति का खेल है। तो इस सब का ये मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है पहली बात कि मृत्यु भय का विषय नहीं है। दूसरी बात, तुम सब जो भी कर रहे हो जीवन में, तुम भय के चलते मत करो, किसी फ़ियर से मत करो। ऐज़ योर एक्सप्रेशन करो कि ये ईश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया है, मेरी वाणी का, मेरे प्रश्न पूछने का, ये पॉडकास्ट रन करने का, ये स्कूल चलाने का, ये एनजीओ चलाने का, ये गिफ्ट मिला है मुझे। इस सब के पीछे जो ईश्वर ने मुझे दिया है, लेट मी यूज़ ऑल ऑफ दैट एंड डू वर्क ऑफ जगत कल्याण। मैं इस जगत के लिए जो कर सकूँ, ये जीवन कम है उसके लिए। भय से नहीं, कॉन्ट्रिब्यूशन से। और तुम इस अवस्था में आके जियो कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो पर्याप्त है। बहुत कुछ किया जा सकता है इसी से भी, साधना में भी, जगत में भी। जब तुम इस भय से मुक्त होगे तो तुम अपूर्णता से मुक्त हो जाते हो। और हर आदमी तुम सारा व्यापार, पैसा, धन सब इस वजह से जोड़ रहे हो कि पूर्ण महसूस कर लूँ। अब तुम सोच के देखो कि तुम्हारा ये अपूर्णता का भाव डिसअपीयर हो गया। अब क्रिएशन होगी। इससे पहले क्रिएशन नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं।
हम लोगों से, दुनिया से, माता-पिता से, समाज से एक स्टैम्प ले रहे हैं अप्रूवल का कि मैं भी कुछ हूँ, अपने पैरों पे कुछ कर सकता हूँ। वी वांट टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द वर्ल्ड। तब भी तुम यही कार्य करोगे, यही पॉडकास्ट चलाओगे। अब अप्रूवल के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, अहम बनाने के लिए नहीं। अब होगा असली योगदान, कंट्रीब्यूशन टू दिस प्रकृति। अब होगा। उससे पहले तो सब तुम अपना कर रहे हो, मानो या ना मानो। अस्तु मा सद्गम्या, सत्य तो यही है। गहरे में टटोलेंगे तो निकल आएगा। तब तुम पहली बार, क्या कहते हैं उसको, शिव के दास बनते हो कि अब मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। अब तू बता क्या करना है। अब चलती है कहानी। वो जोन है जिसको बोलें गजब है वो जोन। इस प्रकृति में, इस सृष्टि में कुछ भी अद्भुत हुआ है, उसी जोन से हुआ है। क्या इसके बाद सबको ऐसा मन नहीं करेगा कि मैं भी अपनी डेथ एक्सपीरियंस कर लूं ताकि मैं भी वैसा फेयरलेस बन जाऊं और अपने जीवन को वैसे जीऊं? अगर ये तुम्हें सुन के मेरी बात नहीं लग रहा, तो वेस्ट हो गया मेरा ये कहना और ये समय बिताना यहाँ पे। मैं तो चाहता हूं तुम्हें ये लगे, तुम ये सुन रहे हो, तुम्हें ये लगना चाहिए। अब प्रश्न आएगा तो मैं ये कैसे करूं? राइट? प्रोसेस वही है। ध्यान। ओशो ने एक बार एक अद्भुत बात की। मैंने ऐसे बहुत नहीं पढ़ा सुना उनको, बट कुछ स्टेटमेंट्स कहीं मिल गई तो वो साथ रह गई। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली, ध्यान मृत्यु है, तुम्हारे अहम की मृत्यु है ध्यान। वो स्टेटमेंट मेरे ख्याल मैंने ये सुना होगा, साधना के शुरू के दिनों की बात होगी, 18-20 साल पहले। ये स्टेटमेंट मुझे याद रह गई उनकी। अद्भुत है, ध्यान मृत्यु है। क्या मतलब है इस बात का? क्योंकि मेरा तो फैसिनेशन था मृत्यु के साथ। मुझे तो अभयता को जानना था, ये है क्या प्रोसेस? हाँ? ये किस मृत्युर्मा अमृतम गम्य, ये किस अमृत की बात होती है बार-बार? तो जब ये स्टेटमेंट सुनी मैंने उनकी, मैंने कहा कुछ राज़ बोल गया ये व्यक्ति यहाँ पे। अद्भुत कुछ बात कह गए हैं ये। क्या मतलब है इस बात का? तो जब तुम ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करते हो राघव, तो वो मृत्यु जैसी अवस्था है। इट्स अ ग्लिम्प्स ऑफ नथिंगनेस। राइट, ईज़ीएस्ट वे टू एंटर इंटो दैट। राइट, राइट। आपकी लुक भी थोड़ी ओशो से मिलती है। ये ऐसा आपको लोगों बहुत ने मित्र, बोला होगा, बहुत राइट? बहुत मित्र बोलते हैं ऐसा। हुँ। बहुत। आप इंस्पायर होते हैं उनसे? कुछ अ, कुछ ऐसे गुरु रहे जिनसे मैं बहुत कनेक्शन और फ़ील करता हूँ। बुद्ध, नानक, रामकृष्ण परमहंस बहुत समीप है मेरे हृदय के। रमना महर्षि, ये वास करते हैं मेरे अंदर। हुँ? और उसी श्रृंखला में ओशो। मैं मिला नहीं कभी, मैंने उनको ना ज़्यादा पढ़ा। एक्चुअली मैंने इनमें से किसी भी अ, ऋषि ही बोलूँगा इन सबको। किसी भी ऋषि को मैंने ना पढ़ा, ना सुना। क्योंकि साधना में एक और अद्भुत घटना घटी राघव। शिव का आदेश ऑलमोस्ट समझ लो डे 1 पे ही हो गया कि तुम कुछ पढ़ोगे नहीं। और मुझे शौक था पढ़ने का। उससे पहले मैं बहुत बिज़नेस बुक्स पढ़ता था। मगर वो एक आदेश था कि यू विल नॉट रीड एनीथिंग। अब तुम सोचो, तुम 12 साल की साधना में हो और तुम्हें पढ़ना नहीं है कुछ। एक्सपीरियंस करना है। देखो, जियो।